भारत सरकार के नए कानून को हर घर तक आसानी से पहुंचा सके। मैं अधिवक्ता कुंदन कुमार, झारखंड उच्च न्यायालय रांची। हमारे चैनल के लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि भारत सरकार के नए कानून को हर घर तक आसानी से पहुंचा सके। विद्यार्थियों, मैं कल्पेबल होमिसाइड के बारे में प्रीवियस क्लास में 3rd डिग्री के बारे में बता चुका हूं। आज पुनः 2nd डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं। आज कल्पेबल होमिसाइड के 2nd डिग्री के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है, चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो आप लोग इस बोर्ड पर, तो आइए सेक्शन 100 read with section 101 of the BNSS provided that the culpable homicide of the 2nd degree, हम लोगों ने देखा है कि 2nd डिग्री में there are 5 provision provided. First, GSP, second, PD, third, ELP, 4, SF, 5, consent. अब विद्यार्थियों, आप लोगों को इसका फुल नेम जानना होगा, तो इस कॉर्नर में फुल नेम दिया गया है, कृपया आप ध्यान दें। GSP, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। PD means private defense. ELP, exercise of legal power. 4, SF, sudden fight, and 5 में कंसेंट से संबंधित प्रावधान किया गया है। दैट मीन्स यदि there are 5 provision provided in the 2nd degree, first GSP, PD, ELP, SF, कंसेंट के प्रोविजन में यदि किसी व्यक्ति का डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस क्रिएट होता है। कल्पेबल होमिसाइड क्रिएट यद्यपि जीएसपी के तहत होता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंतर्गत। तो अब हम लोग नंबर 1 में जीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स ग्रेव, सडन एंड प्रोवोकेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 में पहुंचेंगे। इस ग्राफ को, डायग्राम को समझेंगे। देयर आर 3 पर्सन्स गिवन इन द डायग्राम। इस डायग्राम में 3 पर्सन्स दिया गया है, ये बी और सी। यहां पर ये ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बी को दिया। उसके बाद बी ने यदि फायरिंग किया ए के ऊपर में, तो यदि ये का किलिंग होता है तो बी ने कल्पेबल होमिसाइड का एक्यूज्ड बनेंगे, कल्पेबल होमिसाइड का अपराधी बनेंगे। और यदि बी पर फायरिंग नहीं होता है, बी किसी कारण से, जो ये का सन है, बी ने सी को किल किया, बी ने सी को फायरिंग किया, और सी को यदि किल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, देन बी विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। बी विल बी मर्डरर। बी मर्डर का दोषी होगा। फिर से एक बार समझेंगे। ये बी और सी है, तो ये बी का मित्रता हो सकती है, पड़ोसी हो सकते हैं, और सी जो है ए का बेटा है, सी ये का सन है। ये ने बी को प्रोवोकेशन दिया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया,
बी ने यदि ये को मारता है तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड का अपराध होता है। और यदि बी ने ए को ना मार करके इनके बेटा जो सी है उनको यदि फायरिंग करके मारता है, गोली चलाता है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर मर्डर हो जाता है। ये किल कल्पेबल होमिसाइड ना हो करके यहाँ मर्डर होता है एंड बी विल बी लाइबल फॉर मर्डर। बी विल बी लाइबल फॉर मर्डर। हो सकता है अगर वो सी अगर नहीं मरा तो फिर क्या चीज है? यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आपको नहीं मरा हो सकता नहीं, यहाँ मर जाता है। इसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में व्यक्ति को मौत हो जाता है, नहीं मरने की कोई सवाल नहीं आता है। यहाँ मर्डर ही, यहाँ मौत हो ही जाना है। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट ये समझना है कि क्या ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है, नो अब हम लोग दूसरे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कल्पेबल होमिसाइड से संबंधित। यहां पर इस डायग्राम में ये बी और सी, देयर आर 3 persons given in the diagram। नो इस सिचुएशन में, इस डायग्राम में बी ने ए को जीएसपी दिया, इस डायग्राम में बी ने ये को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है और ये ने फायरिंग किया बी पर, लेकिन बी का मौत नहीं होता है, इनके जगह में सी किलिंग हो जाता है, सी को मारा जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा? मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा? तो इस डायग्राम के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये ने बी को मारने के लिए चला, मारने का इंटेंशन बी को था, लेकिन बाय मिस्टेक बस, बाय अनफॉर्चुनेटली सी मारे जाते हैं, सी की किलिंग होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यहाँ पर ये ने किस कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माने जाएंगे और इनका सजा 105 ऑफ द बीएनएसएस के आधार पर किया जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ grave and sudden provocation। Then grave and sudden provocation means power of self control continued at the time of offense। ऑफेंस के टाइम में अक्यूज्ड का सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो कंटिन्यू होता है, वो बीच में गैपिंग नहीं होता है। तो विद्यार्थियों इसे टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि सेल्फ कंट्रोल कंटिन्यू रहा हो और इस प्रकार का कल्पेबल होमिसाइड होता है? तो टेस्ट करेंगे फर्स्ट, वेदर द अक्यूज्ड बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटीज हु लॉसेस द सेल्फ कंट्रोल। इसमें टेस्ट करने का पहला तरीका है कि अक्यूज्ड एक ही सोसाइटी से बिलोंग करता हो, एक ही क्लास से बिलोंग करता हो, एक ही ग्रुप से बिलोंग करता हो और जिसके द्वारा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया गया, जिसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में उनका सेल्फ कंट्रोल कंटिन्यू रहता है और इस प्रकार की ऑफेंस कर बैठता है। देन कल्पेबल होमिसाइड विल बी क्रिएटेड इन दैट पॉइंट। नाउ सेकंड नंबर में पहुंचेंगे। सेकंड नंबर, कल्पेबल होमिसाइड की क्या टेस्ट होगा, क्या एग्जामिनेशन होगा? वर्ड्स एंड जेस्चर्स आर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो रहा है, ये कैसे समझेंगे?
तो समझने का दूसरा माध्यम है कि इसमें व्हाट्स आर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. नो, gestures are the circumstances of the grave and sudden provocation of the culpable homicide. Of the grave and sudden provocation are the test to the accused. इस प्रकार से हम समझते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के सर्कमस्टांस में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो मर्डर नहीं होते हैं, वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं. और आप लोग इसी आशा और उम्मीद के साथ में हमें लगता है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से इस दो डायग्राम के आधार पर कल्पेबल होमिसाइड के बारे में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. तो अब नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित क्लास होगा पीडी के बारे में. पीडी क्या होता है? प्राइवेट डिफेंस में यदि किसी की मौत होती है तो कल्पेबल होमिसाइड क्रिएट होंगे. तो आज की क्लास इसी वाणी के साथ में समाप्त करते हैं और आप लोगों को के लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए.